जय श्री कृष्णा। दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 10 मार्च से 16 मार्च तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में कुछ प्रमुख घटनाएं घटने वाली है, जिसमें चंद्र ग्रहण योग, होलिका दहन, इसके बारे में लोगों के मन में शंका भी है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस साप्ताहिक राशिफल में बताऊंगा, तो आप इस राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे सनातनी भाई बहनों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस साप्ताहिक राशिफल से लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। तो दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। 10 मार्च के दिन आंवलकी एकादशी का व्रत आ रहा है और इस आंवलकी एकादशी के व्रत में आंवले की वृक्ष की पूजा करना या आंवले की वृक्ष की टहनी को आप अपने घर पर लाकर उसकी पूजा कर सकते हैं, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। और इसी दिन पूरे दिन भर सर्व सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें हम अपने कोई भी शुभ कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं, जिसमें कि सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। 12 मार्च के दिन में भौम प्रदोष व्रत रहेगा और इस दिन भगवान श्री मंगल ग्रह का पूजन करने से मंगल जनित समस्त दोष दूर होते हैं और हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसी प्रकार 13 मार्च के दिन में होलिका दहन का मुहूर्त रहेगा, क्योंकि इस दिन में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी लगभग 10:36 से और अगले दिन 12:25 तक ये पूर्णिमा तिथि रहेगी। कहते हैं कि यदि सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त से कम यदि पूर्णिमा तिथि रहती है तो उस दिन होलिका दहन नहीं होता है। तो 14 मार्च को पूर्णिमा तिथि 3 पहर से ज्यादा नहीं है, कम है, इसीलिए 13 मार्च को ही होलिका दहन किया जाएगा। इस दिन में भद्रा भी है। 13 मार्च के दिन में लगभग सुबह के 10:36 से रात्रि 11:31 तक भद्रा रहेगी। या तो ये होलिका दहन भद्रा के बाद में होगा या अति आवश्यक परिस्थिति में आप भद्रा के मुख काल को छोड़कर भद्रा के पुच्छ काल में आप होलिका दहन कर सकते हैं। तो भद्रा का मुख काल का समय रहेगा रात्रि 8:14 से 10:22 तक। इसमें बिल्कुल भी आप होलिका दहन ना करें, क्योंकि यह अशुभ समय है। यदि भद्रा के पुच्छ काल की बात करें तो शाम के 6:57 से और 8:24 तक भद्रा का पुच्छ काल रहेगा। तो आप इस समय में आप होलिका दहन कर सकते हैं, जो कि कोई दोष युक्त नहीं रहेगा, या आप भद्रा समाप्ति के बाद होलिका दहन कर सकते हैं। और 14 मार्च को चंद्र ग्रहण योग बन पा रहा है, जो कि भारतीय समय अनुसार 10:40 से दोपहर 2:18 तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं है, इसलिए इसका सूतक कोई भी दोष भारतवर्ष पे नहीं रहेगा। इसमें हमने विशेष वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा कि किन किन राशि के जातकों पर यह चंद्र ग्रहण अशुभ फलदायी है और किन राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी होने वाला है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इसको हम जल्दी ही अपलोड कर लेंगे। अब बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में, जिसके अनुसार हमने इस सप्ताह का राशिफल आपके लिए तैयार किया है। इस सप्ताह में वृष राशि पर गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, मिथुन राशि पर गोचर करेंगे मंगल ग्रह, कन्या राशि पर गोचर करेंगे केतु ग्रह और कुंभ राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। और 14 मार्च के दिन में सूर्य कुंभ राशि से परिवर्तन करते हुए मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में पहले से रहेंगे राहु, शुक्र और बुध ग्रह। और कर्क, सिंह और कन्या राशि पर चंद्रमा का इस सप्ताह में भ्रमण रहेगा। तो दर्शकों, यह गणना के अनुसार ही हमने यह सप्ताह का राशिफल आपके लिए तैयार किया है, तो इस राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन जातकों ने अभी तक YouTube, Facebook और Instagram पर हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो का आपको लाभ मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि से चौथे, 5वें, 6ठे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा। साथ ही आपकी राशि से तृतीय पराक्रम भाव पर मंगल, धन भाव पर बृहस्पति रहेगा। इस सप्ताह में मेष राशि के जातकों को धन और मन दोनों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। घर हो या बाहर हो, अपनी मर्जी चलाने और दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको काम के सिलसिले में किसी लंबी दूरी की यात्रा में जाना भी पड़ सकता है। यात्रा के दौरान में आपको अपने सेहत का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी और इस सप्ताह में आपको मौसमी बीमारी से परेशानी हो सकती है।
क्योंकि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा, छठे यानी रोग भाव में चंद्रमा आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। यानी हमारे मेष राशि के जातकों को सेहत के लिए, धन के लिए, अपने सुख के लिए हर तरह से सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा इस सप्ताह में आप परेशान रह सकते हैं। इस सप्ताह के मध्य में व्यापार से जुड़े लोगों को पैसों के लेन देन में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अपना काम दूसरों के हाथ में छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। जो हमारे मेष राशि के विद्यार्थी वर्ग हैं उनका भी पढ़ाई से मन भटक सकता है, खर्च की अधिकता से मन चिंतित रह सकता है। जो हमारी कामकाजी मेष राशि की महिलाएं हैं उन्हें घर और ऑफिस में संतुलन बनाने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के दूसरे भाग में जो हमारे जातक लोग रोजगार की तलाश कर रहे थे उनको अच्छे नए अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। मुश्किल समय में जीवन साथी आपके साथ पूरे हर समय खड़े रहेंगे और आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। और केवल मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह में सेहत का, धन का हर तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको बिल्कुल अलर्ट स्थिति पर रहने की आवश्यकता रहेगी ताकि पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहे। और इस सप्ताह की 10 और 11 तारीख को आपकी राशि से चौथे भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में काले उड़द और चावल का यदि दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से सप्ताह में आपको जीवन को आगे बढ़ाने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि आपका व्यवहार और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि व्यवहार के कारण आपके अवसर आपके हाथ से छूट सकते हैं, या सेहत के कारण भी आपको जो अवसर प्राप्त होने वाले हैं वो आपके हाथ से निकल सकते हैं। तो मैं वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह में अपने व्यवहार को लेकर के विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता बताऊंगा। और व्यापार से जुड़े हमारे भाई बहनों को इस सप्ताह में अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह के मध्य में आय कम, खर्च अधिक रहेंगे। व्यर्थ की दौड़ धूप, फालतू के खर्च इस सप्ताह में बढ़ सकते हैं। तो वृष राशि के जातकों के लिए वैसे तो सप्ताह अनुकूल रहेगा, परंतु आपको अपना व्यवहार, धन का लेन देन हर तरह से आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। मकान, वाहन आदि की मरम्मत में इस सप्ताह में अचानक धन खर्च करना पड़ सकता है। इस अवधि में आप वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट लगने की संभावनाएं रह सकती है। और किसी को पैसा उधार देने या किसी योजना में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह से सोच समझकर विचार कर लें, नहीं तो बाद में आपको पछतावा करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर में शुभ कार्य होने की संभावनाएं हैं। किसी तीर्थ यात्रा में जाने की भी संभावनाएं बन रही है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार इस सप्ताह में आपको मिल सकते हैं। और किसी तीसरे व्यक्ति के प्रवेश के कारण आपके प्रेम संबंध में या पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानी हो सकती है। आपके जीवन साथी को गलतफहमी भी हो सकती है, जिससे विवाद भी हो सकता है। तो इस विवाद को सुलझाने पे ही आपको शुभ रहेगा। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपको अपने जीवन साथी के भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह में आपकी राशि से कुटुंब भाव में मंगल का गोचर कुटुंबियों से विरोध उत्पन्न कर सकता है। तो कुल मिलाकर के मैं हमारे वृष राशि के जातकों को भी इस सप्ताह में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और इस सप्ताह के 12 और 13 तारीख को चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि द्वितीय स्थान पर मंगल ग्रह के दुष्परिणाम के दूर करने के लिए आप मीठा दान करें, ताकि यह सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहे। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा। साथ ही आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। साथ ही आपकी राशि से दसम भाव पर उच्च राशि के शुक्र ग्रह मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। साथ ही जो भी आपके रुके हुए काम थे या जो भी आपकी योजनाएं बन रही थी उसको आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके शुभचिंतक आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। कुल मिलाकर के हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। केवल और केवल लग्न में स्थित मंगल के कारण आपको अपने क्रोध पर अंकुश रखने की आवश्यकता रहेगी। मन को शांत रखने की आवश्यकता रहेगी।
और गुप्त शत्रुओं से बचने की आवश्यकता रहेगी। और विद्यार्थी वर्गों के लिए सप्ताह हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है। विद्या पर आपका अच्छा मन लग पाएगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर भी पाएंगे। इस सप्ताह की 12 और 13 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में 12वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की शांति के लिए केले और बेसन की मिठाई का यदि दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आपकी राशि से पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने के कारण इस सप्ताह की शुरुआत में किसी पुराने रोग का दोबारा उभरने के कारण या मौसमी बीमारी के कारण आपको शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को अपना काम कल पर टालने से या किसी और पर छोड़ने से बचना होगा, अन्यथा आप काम में किसी बड़ी गलती के कारण आपको अपने उच्च अधिकारी के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने विरोधियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वे आपके काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इस सप्ताह के मध्य में आपको अपने कारोबार के सिलसिले में किसी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा आपकी उम्मीद के मुताबिक सुखद रहेगी और लाभदायक रहेगी, लेकिन इस दौरान किसी भी चीज पर पैसा लगाने से आपको सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा धन का लेन देन को लेकर के आप परेशान रह सकते हैं, धन की हानि भी हो सकती है। तो आपको मेरे विचार से धन के मामले में इस सप्ताह में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। कर्क राशि के जातकों के अष्टम भाव में सूर्य का गोचर 14 तारीख तक रहेगा, जो कि आपके लिए कष्टकारी था। और 14 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य आपकी राशि से नवम भाव पर प्रवेश करते हैं, ये शनि और सूर्य का जो युति चल रही थी, पारिवारिक कलह झगड़े के योग बन रहे थे, वो आप समाप्त होंगे। यानी 14 मार्च के बाद हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जो कि आपके लिए शुभ योग बना रहा है। साथ ही इस सप्ताह में हमारे विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या में जो काफी समय से मनमुटाव चल रहा था या विद्या में काफी उतार चढ़ाव चल रहा था, तो वो 14 मार्च के बाद काफी अच्छा होने वाला है। आप पढ़ाई पर अच्छे से मन लगा पाएंगे, मन में जो भी डिस्टर्बेंस चल रही थी वो समाप्त होगी और अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। पारिवारिक जीवन के लिए यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा और हर तरह से आपके लिए लाभ के योग बनाएगा। तो मैं कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह में शनि की शांति के लिए काले उड़द और चावल का दान करने को कहूंगा, जिससे आपके लिए मंगल रहेगा। और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है, पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। केवल और केवल इस सप्ताह में कुछ सावधानी तो आपको बरतनी होगी। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि से 12वें पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा। साथ ही आपकी राशि से 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति, लाभ स्थान पर मंगल ग्रह के प्रभाव से इस सप्ताह में आप काफी व्यस्त रहेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको नौकरी या व्यवसाय से संबंधित किसी लंबी यात्रा में आपको जाना पड़ सकता है। इस दौरान आपके पारिवारिक सदस्य कि स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित रह सकते हैं, जिसमें आपको कुछ परेशानी रह सकती है। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में आपको कुछ परेशान रहना पड़ सकता है, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो हमारे सिंह राशि के जातकों के ग्रह इस सप्ताह में कुछ व्यस्तता वाले हैं, कुछ दौड़ धूप वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव सप्तम भाव से अष्टम भाव पर प्रवेश कर रहे हैं। ये भी सिंह राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं है। जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं को सुलझाने और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा खराब स्वास्थ्य के कारण आपके हाथ में आया हुआ सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल सकता है। सप्ताह के मध्य भाग में आपको कार्य क्षेत्र को लेकर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। खास बात इसमें यह है कि प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपके जूनियर और सीनियर आपका पूरा सहयोग करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आप विलासिता से जुड़ी हुई कोई वस्तुओं को खरीदने में बड़ी रकम खर्च करेंगे। यानी हमारे सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह में केवल और केवल सेहत को लेकर के विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा खराब स्वास्थ्य के कारण आपके जीवन का कोई सुनहरा मौका आपके हाथ से जा सकता है। अपने जीवन साथी के साथ सुखमय पल बिता पाएंगे, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी इस सप्ताह में पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छे योग दिख पा रहे हैं। केवल और केवल आपको भी स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह की 10 और 11 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण
इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में अष्टम भाव के राहु के दोष को निवारण के लिए आप पानी वाला नारियल किसी गरीबों को दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर होने के कारण यह सप्ताह आपके लिए विशेष शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में आपकी राशि के स्वामी सप्तम भाव में ये नीच भंग राजयोग बना रहा है। साथ ही आपकी राशि से सप्तम भाव पर उच्च राशि के शुक्र ग्रह मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, जिसके प्रभाव से इस सप्ताह में सौभाग्य आपके दरवाजे में दस्तक देने वाला है। आपको अपने करियर और बिजनेस से जुड़ी हुई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उनको मनचाहा अवसर प्राप्त हो सकता है। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन या नई जगह पर कोई ऑफर आपको मिल सकता है। विदेश में व्यापार करने वाले लोगों को अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। परिवार के किसी सदस्य की बड़ी सफलता या उपलब्धि आपके परिवार में खुशी का माहौल बना सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को इस सप्ताह के मध्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा पद मिल सकता है। तो यानी हमारे कुल मिलाकर के हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए हर तरह से सफलता ही सफलता आपके इस सप्ताह में दिख रही है, क्योंकि मालव्य नामक महापुरुष योग सप्तम भाव में नीच भंग राजयोग आपके लिए अनुकूल साबित होने वाला है। साथ ही आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर बृहस्पति का गोचर ये भी आपसे धार्मिक कार्य करवाएंगे। धर्म कर्म पर काफी आपकी रुचि रहेगी, यानी हर तरह से आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। केवल और केवल 12 और 13 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और लग्न में स्थित केतु की शांति के लिए तिल और ग्रे कलर का वस्त्र का यदि आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आपकी राशि से 10वें, 11वें, 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको नजदीकी लाभ के बदले दूर के नुकसान से बचना होगा, यानी कोई भी काम आपको सोच समझ के करना होगा। कार्यस्थल पर किसी काम के लिए शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना होगा, अन्यथा बनते हुए काम आपके बिगड़ सकते हैं, जिससे आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है। इस सप्ताह में अपना काम सावधानी से करना होगा। गुप्त शत्रुओं से विशेष रूप से सावधान रहना होगा। किसी के बहकाव में आकर ऐसा कुछ न करें जिससे आपको बाद में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि इस सप्ताह में छठे भाव पर बुध का, शुक्र का, राहु का योग, साथ ही छठे भाव में सूर्य भी आने वाले हैं, जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। खासतौर पर किसी भी मामले में झूठी गवाही देने से आपको बचना होगा, अन्यथा आप भी किसी झूठे इल्जाम में फंस सकते हैं। यानी हमारे तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह में अलर्ट रहने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में किसी लंबी यात्रा के योग दिख रहे हैं और ये यात्रा आपकी सुखद रहेगी और आपकी इच्छित सफलता भी आपको प्राप्त होगी। और सप्ताह के मध्य भाग में आपको अपने करियर या कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा आपकी सुखद रहेगी और इच्छित सफलता भी आपको प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्गों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। और इस सप्ताह की 14 और 15 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और अष्टमस्त गुरु की शांति के लिए आप चने का दान इस सप्ताह में करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि से नवम, दसम और एकादश भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जो कि इस सप्ताह में आपके भाग्योदय के लिए सबसे शुभ साबित होने वाला है। जो आप काफी समय से किसी कार्य के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह में आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आपकी राशि से सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर पारिवारिक जीवन में खुशियां ही खुशियां लाने वाला है। जो हमारे अविवाहित जातक लोग हैं उनके विवाह के योग यानी विवाह की डेट इस सप्ताह में तय हो सकती है। विवाह के योग इस सप्ताह में आपके बन रहे हैं। जो भी विघ्न थी वो समाप्त होने वाली है। और आपकी राशि से पंचम भाव पर शुक्र ग्रह का गोचर भी विद्यार्थी वर्गों के लिए विशेष लाभ देने वाला है। जो विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह में समय आपका अनुकूल रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह हर तरह से अनुकूल है, परंतु इस सप्ताह में आपके परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। यानी आप अपने बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों का विशेष इस सप्ताह में ध्यान रखिएगा। धन के मामले में भी किसी तरह की परेशानी इस सप्ताह में नहीं रहेगी। आपका रुका हुआ धन
धन आपको प्राप्त होगा। व्यापारिक लोगों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर के हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति सफलता के योग हैं। केवल और केवल अष्टम भाव में मंगल की शांति के लिए मसूर और गुड़ का यदि आप दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है और इस सप्ताह की कोई भी डेट आपके लिए अशुभ नहीं है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप सप्ताह में सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आपको अधिक दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको काम के सिलसिले में लंबी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है और यात्रा थका देने वाली साबित हो सकती है, परंतु आपका कार्य जरूर बनेगा। इस सप्ताह में सोचे हुए कार्य को पूरा करने में न केवल समय, ऊर्जा, धन का भी आपको प्रबंधन करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको कर्ज किसी से मांगना पड़ सकता है। बाजार में फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए आपको परेशानी हो सकती है। हमारे विद्यार्थी वर्गों के लिए पढ़ाई में कम रुचि हो सकती है, उनको पढ़ाई से मनमुटाव हो सकता है। इस अवधि में आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या के कारण परेशानी बढ़ सकती है। यानी धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह में हर तरह से सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप सावधानी पूर्वक रहते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, यानी आपका पारिवारिक जीवन इस सप्ताह में अनुकूल रहेगा। केवल और केवल काम के सिलसिले में आपको विशेष तरह से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। हमारे धनु राशि के जातकों का सप्तम भाव में मंगल जो है ये आपको परेशान कर सकता है। साथ ही आपकी राशि से तृतीय पराक्रम भाव में जो सूर्य पिछले 1 महीने से गोचर कर रहे थे वो 14 मार्च को तृतीय भाव पर प्रवेश करेंगे। यानी ये जो 14 मार्च को है सूर्य का परिवर्तन आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। 14 मार्च तक की अवधि में थोड़ा सा परेशानी, उलझने बढ़ सकती है। इस सप्ताह की 10 और 11 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आप आरंभ ना करें ताकि आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहे। इस सप्ताह में धार्मिक पुस्तकों का यदि आप दान करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों से 7वें, 8वें, 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप सप्ताह में सोचे हुए काम आपके समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके अंदर अलग से उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगा। आप काफी खुश नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में किसी कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए आपकी सराहना की जा सकती है। इस दौरान आप अपनी योजनाओं को अपने वरिष्ठों के सामने बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने में सफल होंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से सत्ता और सरकार से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे, यानी हो जाएंगे। हमारे व्यापार से जुड़े हमारे मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। व्यापार में पैसा निवेश करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आप कुछ आर्थिक नुकसान से परेशान रह सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आप अचानक अपने करीबी दोस्तों के साथ में या परिवार के सदस्यों के साथ में पर्यटन स्थल पर यात्रा के लिए जा सकते हैं। यात्रा सुखद रहेगी और मनोरंजक साबित होगी। संतान की बड़ी उपलब्धि के कारण आप काफी खुश रहेंगे। यानी मकर राशि के जातकों के लिए हर तरह से ग्रह अनुकूल दिख रहे हैं। पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। धन लाभ के प्रबल योग हैं और व्यापार में भी लाभ के योग है। केवल धन के निवेश को लेकर के आपको सावधानी बरतनी है। शत्रु लोग इस सप्ताह में आपसे डरे हुए रहेंगे, आपसे परास्त रहेंगे। हर तरह से मंगल ही मंगल मकर राशि के जातकों के लिए लिखा हुआ है। इस सप्ताह की केवल 12 और 13 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें और मंगलवार के दिन आप मसूर की दाल और गुड़ का दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के 6ठे, 7वें और 8वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपको सामान्य फल की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह की शुरुआत में कोई शुभ समाचार आपको मिलेंगे जिससे आप खुश रहेंगे। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलने से आप कार्य क्षेत्र में जो भी जिम्मेदारी लेंगे वह बेहतर प्रदर्शन करेंगे, यानी उसमें आप सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके सीनियर और जूनियर आपके काम की प्रशंसा करेंगे। अधिकतर समय पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में आप व्यतीत कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति विश्वास आपके अंदर काफी बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य भाग में किसी प्रभावशाली व्यक्ति के मदद से भूमि संबंधी विवाद आपका सुलझ जाएगा। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। व्यापार में आपको मनचाहा लाभ मिल पाएगा। यानी इस सप्ताह में हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए व्यापार में लाभ के योग दिख रहे हैं और केवल आपको इस सप्ताह में स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी बरतनी है। तो ये पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी वर्गों को भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना, अन्यथा पढ़ाई पर
कोई आपको परेशानी हो सकती है, आपकी पढ़ाई में कोई आपको दिक्कतें आ सकती है। और इस सप्ताह की 17 और 18 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि आप केतु की शांति के लिए तिल और नारियल का दान करते हैं तो आपके लिए मंगल रहेगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप आपका भाग्य का पूरा साथ इस सप्ताह में आपको मिलने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने करियर और बिजनेस से जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकते हैं, जिससे आपका पूरा परिवार प्रसन्न रहेगा। व्यापार के विस्तार की इस सप्ताह में आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। लंबे समय से जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे थे उनको भी मनचाहा रोजगार इस सप्ताह में मिल सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कोई भी बाधा है तो इस सप्ताह में दूर हो सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े किसी भी मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और आर्थिक लाभ की संभावना भी रहेगी। खास बात यह है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में अपने सहयोगियों का पूरा समर्थन प्राप्त कर लेंगे। यानी हर तरह से हमारे मीन राशि के जातक खुश नजर आ रहे हैं। यदि आप नवीन वाहन, भवन खरीदने का विचार करें तो ये सपना भी सप्ताह में आपका पूरा होने वाला है। यानी हर तरह से हमारे मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में भी निवेश कर सकते हैं। आपके संतान की तरफ से खुशियां ही खुशियां नजर आ रही है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है और दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत ही मंगलकारी रहने वाला है। और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। इस सप्ताह में 12वें भाव में शनि की शांति के लिए आप काले उड़द, सरसों का तेल का दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में आप फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी कुंडली को हमसे निःशुल्क रूप से दिखाना चाहते हैं तो हर रोज रात्रि 9:30 बजे हमारे चैनल में आकर के आप लाइव प्रोग्राम में आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। यदि हमसे आप पर्सनली बात करके अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। आप बिल्कुल साधारण से चार्जेस दे करके अपनी कुंडली को विस्तृत रूप से हमसे दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।